हेलो एवरीवन, क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग 5 पार्ट तक कर चुके थे। जिसमें हमने सीखा था दर्पण क्या होता है, दर्पण कितना प्रकार का होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश क्या है, दर्पण में प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है, दर्पण के क्या क्या उपयोग हैं, सब कुछ जान लिया था। आज के वीडियो में हम लोग करेंगे चिन्ह परिपाटी के बारे में, दर्पण सूत्र के बारे में और आवर्धन क्षमता के बारे में। इन तीनों टॉपिक के ऊपर आज के वीडियो में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। एक एक टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा यदि आप हमारे वीडियो को कंसिस्टेंसी के साथ में लास्ट तक देखते हैं तो आइए हम लोग आज का अपना वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, दो दर्पण है, एक है अवतल दर्पण, एक है उत्तल दर्पण। ठीक है, दर्पण के सामने में वस्तु रखा हुआ है ए बी, उसके बाद इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है। ये सब हम लोग पहले के वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या नया जानने वाले हैं उसको देखते हैं। देखिए, एक चीज़ आप लोग गांठ बांध लीजिए कि दर्पण से जितना भी दूरी मापी जाएगी ना, वो दर्पण के ध्रुव से मापी जाएगी। कुछ भी दूरी नापना है तो कहाँ से नापेंगे? दर्पण का ध्रुव से नापेंगे। ध्रुव मतलब दर्पण का बीचों बीच का जो बिंदु है वहाँ से नापेंगे। ठीक है, तो अब आप लोग समझिए। देखिए, दर्पण का ध्रुव से फोकस तक का दूरी जो होता है उसको हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं। देखिए, P से F तक का दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। अरे फोकस का दूरी है तो फोकस दूरी बोलेंगे। वस्तु तक का दूरी लेंगे तो वस्तु दूरी बोलेंगे। देखिए, P से ध्रुव से वस्तु यहाँ है, वस्तु यहाँ है, यहाँ तक का दूरी को हम लोग क्या बोले हैं? वस्तु दूरी बोले हैं। इसको एक चीज़ यही ध्यान रखने वाला है, वस्तु दूरी को U से लिखते हैं। कॉपी में है तो लिखते जाइए। वस्तु दूरी को U से लिखते हैं, फोकस दूरी को F से लिखते हैं। अब देखिए, फोटो कहाँ बना है, प्रतिबिंब कहाँ बना है? यहाँ पे बना है। तो देखिए, ध्रुव से प्रतिबिंब तक का दूरी को प्रतिबिंब दूरी बोलते हैं। इसको V से लिखते हैं, छोटी V से। ठीक है, केंद्र तक के दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। इसको छोटी r से लिखते हैं। सब में यही होगा। अवतल में भी सेम चीज़ है, उत्तल में भी सेम चीज़ है। याद कीजिए अभी फटाफट। फोकस दूरी को F लिखते हैं। कहाँ से कहाँ तक का दूरी होता है? ध्रुव से फोकस तक का दूरी होता है। ठीक है, उसके बाद वस्तु दूरी, कहाँ से कहाँ तक का दूरी? ध्रुव से वस्तु तक का दूरी। इसको क्या चीज़ से लिखते हैं? इसको U से लिखते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी U होगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी F होगा, यहाँ से प्रतिबिंब तक का दूरी V होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। उसी तरह यहाँ भी लिखा गया। देखिए, ये क्या है बाबू? यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है तो ध्रुव से वस्तु का दूरी क्या हो जाए? वस्तु दूरी। इसको क्या चीज़ से लिखते हैं? U से लिखते हैं, बता रखे हैं। चलिए, ध्रुव से फोकस तक का दूरी को फोकस दूरी F से लिखते हैं, ये भी बता रखे हैं। ध्रुव से केंद्र तक का दूरी वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, R से लिखते हैं, ये भी बता रखे हैं। तो चार चीज़ हो गया, U V। अच्छा, प्रतिबिंब तक का दूरी को V बोलते हैं। बस यही चीज़ बेसिक है। अब इसमें हम लोग चिन्ह परिपाटी कैसे समझेंगे उसको समझते हैं। देखिए, आपका बुक में एक के साथ दोनों को मिला दिया गया है, वो भी ठीक है, लेकिन इससे अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए, इसको समझ लीजिए। ये जो लिखा ये है ना बाबू, ये है आपका दर्पण। ठीक, दर्पण का इधर का जितना भी दूरी होगा वो सब प्लस में होगा, और दर्पण का इधर का जितना भी दूरी होगा वो सब माइनस में होगा। आपको सीधा सीधा इसे समझ में आ रहा होगा। यदि इसको हम लोग दर्पण कर दें, जो लकीर खींचा गया है, तो इधर का दूरी माइनस में होगा, इधर का जितना भी दूरी हो माइनस में होगा, और इस साइड का खाने वाला हाथ तरफ का जितना भी दूरी हो क्या चीज़ में होगा? प्लस में होगा। तो थोड़ा इसको देख लेते हैं। देखिए, ये दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो देखिए, फोकस दूरी जो है बाबू किधर है? इस साइड है ना, तो बोले उसके इस साइड जितना होगा सब माइनस में होगा, तो फोकस दूरी क्या चीज़ में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। उसी तरह देखिए, दर्पण के इस साइड सब चीज़ इसी साइड है, तो इसका वक्रता त्रिज्या भी क्या चीज़ में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। प्रतिबिंब किधर बन रहा है? इधरे बन रहा है, तो इसका प्रतिबिंब भी क्या चीज़ में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। वस्तु तो हमेशा माइनस में होता है कि वस्तु का हरदम इधर ही रखेंगे, दर्पण की इसी साइड रखेंगे जिधर चेहरा देखते हैं, तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। समझ गए? तो इस तरह से अब इसको भी देखते हैं। देखिए, इसमें बोल रहा है उधर का दूरी प्लस, इधर का दूरी माइनस, सब दर्पण में होना है। तो देखिए, वस्तु तो इसी साइड रखेंगे, दर्पण के सामने ये रखेंगे, तो वस्तु का इस साइड है तो क्या हो जाएगा? ये भी माइनस हो जाएगा। अब देखिए, प्रतिबिंब किधर बन रहा है? प्रतिबिंब इधर बन रहा है, दर्पण के उस साइड बन रहा है। उस साइड वाला क्या होता है? प्लस होता है, तो ये प्लस हो जाएगा। उसी तरह फोकस भी उस साइड है तो क्या होगा? प्लस होगा। त्रिज्या भी उस साइड है तो क्या होगा? प्लस होगा। तो इस तरह से जो है ना हम लोग चिन्ह परिपाटी को समझते हैं। ठीक है, तो उस साइड का दूरी प्लस, इधर का दूरी माइनस। बहुत बेसिक सा चीज़ है, एक बार कॉपी पे कीजिएगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा। देखिए, उसके बाद ये तो हुआ पहला चीज़। दूसरा चीज़ इसको समझिए, ये है मुख्य अक्ष। क्या है? मुख्य अक्ष। एक दर्पण, एक मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष के ऊपर जितना दूरी होगा सब प्लस में होगा, अब मुख्य अक्ष के नीचे जितना दूरी होगा वो सब माइनस में होगा। दो चीज़। देखिए, ऐसे खड़े हो जाइए, कमर को समझ लीजिए मुख्य अक्ष, मेरा शरीर है दर्पण, तो इस साइड का सब दूरी क्या चीज़ में होगा? माइनस में होगा। इस साइड का सब दूरी क्या चीज़ में होगा? प्लस में होगा। कमर के नीचे सब चीज़ क्या चीज़ में होगा? माइनस में होगा। और ऊपर क्या चीज़ में होगा? प्लस में होगा। बस इतना चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया दर्पण, उधर का प्लस, इधर का माइनस, नीचे का माइनस, ऊपर का प्लस। इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, अब यही F U V तीन चीज़, F हुआ आपका F U V
ई तीन चीज़ पे एक तो फॉर्मूला निकल के आता है, दर्पण का एक सूत्र निकल के आता है। सूत्र है आपका 1/v प्लस का 1/u बराबर 1/f। ठीक है, तो ये सब लगा करके एक सूत्र निकल के आपका आता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसको हम लोग बोलते हैं दर्पण सूत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसी टाइप का एक और सूत्र होता है, वो लेंस में होता है। लेंस में खाली यहाँ पे माइनस हो जाता है। ठीक है, तो अभी दर्पण पढ़ रहे हैं तो ये बस इसको याद कर लीजिए। इससे हम लोग न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं उसको भी सीखेंगे। और एक रिलेशन आप लोग याद कर सकते हैं, f बराबर r/2। ये तो हम लोग आपको याद करा रखे हैं, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अब एक वीडियो, दो वीडियो आपका आएगा जिसमें हम लोग एक बार बताएंगे f बराबर r/2 सिद्ध करने के लिए, एक बार बताएंगे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f सिद्ध करने के लिए। दोनों से बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं आवर्धन को। देखिए, आवर्धन होता क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। समझिए, देखिए पहले इसको इसमें लगा ले, पहले ऊंचाई में देखिए, ये मुख्य अक्ष है, ऊपर का दूरी प्लस, नीचे का दूरी माइनस। देखिए अब देखिए वस्तु किधर रखा है, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के ऊपर रखा है वस्तु, तो ऊपर रखा रहेगा तो क्या चीज़ में होगा, ऊपर का जितना भी चीज़ है सब प्लस में होगा, और नीचे इधर भी ऊपर में है तो प्लस में होगा। इधर देखिए, इधर वस्तु है ऊपर में, ऊंचाई इसका है, इधर नीचे है तो माइनस में हो जाएगा। तो h देखिए अवतल दर्पण में h ऊपर गया है प्लस, ई नीचे है माइनस, इधर देखिए दोनों प्लस सेम है। ठीक है, तो ये थोड़ा बेसिक सा चीज़ है, इसको आगे और अच्छे से समझिएगा जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो क्या होता है बाबू, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई मतलब h डैश, प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या लिखते हैं, h डैश लिखते हैं। अब वस्तु यदि h है तो प्रतिबिंब का ऊंचाई h डैश होगा। हम आपको बता रहे हैं, समझिए, प्रतिबिंब का ऊंचाई h डैश हुआ। अनुपात मतलब होता है भाग, प्रतिबिंब की ऊंचाई में जब हम लोग वस्तु की ऊंचाई से भाग दे देंगे तो जो निकल के आएगा वो आएगा आपका आवर्धन। क्या निकल के आएगा, आवर्धन निकल के आएगा। इसी का एक और सूत्र भी होता है माइनस का v/u, मतलब माइनस का ई है प्रतिबिंब दूरी, ई है वस्तु दूरी। ठीक है, तो इस सूत्र याद रखिएगा, इससे न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। एक चीज़ और देख लीजिए कि m का मान देखिए, जैसे मान लीजिए आपका निकल गया, m निकल गया 10। ठीक है, या फिर आप ऐसा लिख सकता है m निकल जाएगा माइनस का 10। समझ गए। तो अब देखिए ये जो मान है ना बाबू, ई 10, 15, 20, 25, 30, ये बताता है कि प्रतिबिंब जो है वस्तु का कितना गुना बना है। ठीक है, बड़ा या छोटा वो सब आप जब बनाएंगे तब समझ में आएगा। ये जो मान है ये बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु से कितना गुना बड़ा बना है या तो छोटा बना है। और ये जो माइनस लग गया ये बताता है प्रतिबिंब नीचे बना है कि ऊपर बना है। माइनस लग जाएगा तो क्या बताएगा, प्रतिबिंब उल्टा है कि सीधा है, मतलब नीचे बना है कि ऊपर बना है, यही बताता है। तो इतना चीज़ हम लोग आज की वीडियो में पढ़े। क्या क्या पढ़े, सबसे पहले पढ़े कि दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है, ध्रुव से फोकस का दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, ध्रुव से केंद्र तक का दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। उसके बाद प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी, सबको ध्रुव से नापते जाइए, लास्ट में दूरी लगाते जाइए। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग देखें चिन्ह परिपाटी, मतलब क्या, इधर का सब दूरी माइनस, दर्पण के इस साइड का सब दूरी प्लस। तो उसी तरह से हम लोग देखें कि जो है अवतल दर्पण में सब चीज़ माइनस में होता है, फोकस ध्रुवी सब चीज़ माइनस में होता है। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है, देखिए फोकस दूरी प्लस में होता है, वक्रता त्रिज्या प्लस में होता है, प्रतिबिंब प्लस में होता है, ये चीज़ देखिए। उसके बाद हम लोग समझे आवर्धन क्या होता है, तो प्रतिबिंब का ऊंचाई में जब वस्तु का ऊंचाई से भाग दे देंगे तो आवर्धन निकल जाएगा। और आवर्धन का सूत्र क्या होता है, h डैश बटे h। एक और सूत्र क्या होता है, माइनस का v/u। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग इतना तक रह लेते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर बाबू आपको कहीं भी समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ हमको कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछिएगा, हम आपको ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।